आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। माता सीता के हरण के बाद लंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने में जुट गई थी। वानर सेना पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालती थी। पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे, जिसे देखकर सभी वानर बहुत खुश हो रहे थे। भगवान श्री राम भी अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून देखकर काफी प्रसन्न हो रहे थे। तभी वहां गिलहरियों का एक दल आ गया। वह सब सागर में कूद गए, फिर बाहर निकलकर बालू में लौटने लगे। लौटने से उनका शरीर बालू से भर गया। तब वह सेतु पर जाकर वह अंग हिला हिलाकर बालू झाड़ने लगे, जिससे सेतु के दरारों में बालू भर गया। इसी क्रम से उन गिलहरियों ने सेतु संधियों को बालू से भरने लगी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक बानर ने देखा, तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर ही रहो, नहीं तो इन पत्थरों के नीचे दब जाओ और तुम्हारी लीला ही समाप्त हो जाए। ये सुनकर दूसरे बानर भी उन सब का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें आते जाते देख सेतु निर्माण में बाधा समझकर कुछ बानर उन्हें हटाने लगे। बेचारी गिलहरियां ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गईं। तब उन सब गिलहरियों ने बानरों की शिकायत लेकर प्रभु श्री राम के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हम लोगों को बानर मार मार के भगा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सबको बुलाकर कहा, तुम इन गिलहरियों को अपमानित क्यों कर रहे हो? अगर गिलहरी इन बालों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरते रहते। गिलहरी के द्वारा डाले गए बालू इन पत्थरों को आपस में जोड़े हुए हैं। एक गिलहरी का छोटा योगदान भी अमूल्य है। जिसमें जितनी सामर्थ्य है वह सेतु बंध में सहयोगी बनेगा। प्रभु श्री राम के द्वारा यह सुनकर भगाने वाले बानर बहुत लज्जित हो गए। प्रभु श्री राम ने गिलहरियों की पीठ पर हाथ फेरकर उनके काम को सराहा, फिर आगे बढ़ गए। तभी से गिलहरियों की पीठ पर प्रभु के हाथ फेरने के निशान बन गए। फिर ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को जय श्री राम।